हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस कैसे हो रहे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है सबसे पहले मैं फिर से बता दूं। कंट्रोवर्सी जैसा कुछ भी नहीं है आज, बस मैं जनरली बातें करूंगा कि अभी जिन भी लोगों ने आरबी का मॉक अटेम्प्ट किया होगा, मीन्स का प्री का भी जो अटेम्प्ट करते थे उन्हें भी पता था वो कैसा लेवल का मॉक बनाते हैं। ठीक है, तो ना मैं किसी के लिए हेट फैलाना आया हूँ यहाँ पे, ना मैं कुछ और करने आया हूँ। मैं बस एक रिव्यू दूंगा और एक सजेशन दूंगा आपको भी और उनको भी, अगर वो देखते हैं ये सब चीज़ें। तो अभी जो मैंने अरबी का मॉक दिया था, ठीक है, पिछली बार जो मैंने दिया था उसकी मैथ्स अच्छी थी, काफ़ी सारी मतलब काफ़ी अच्छी थी उसके मैथ्स के सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें अच्छे थे। सो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू हैं, जो मैंने खुद से मॉक दिए हुए हैं सारे पी वाई क्यू मेन्स के जो होते थे 200 क्वेश्चन वाले। तो सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाए हुए थे, लेकिन वो हर एक क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व होने वाला था, 2 से ढाई मिनट भी लगने वाली थी, चलो किसी में 1 मिनट भी लगती। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे कि उसमें टाइम लगने वाला था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो 30 मिनट में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्टिल चलो उसके लिए 40 मिनट भी पॉसिबल नहीं थे। लेकिन एक और चीज़ ये अब चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस के लिए अगर वो मॉक देने जाते हो तो ठीक है। जब पहले मतलब 2 घंटे मिलते थे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, बाकी क्वेश्चंस में आपने टाइम बचा लिया ताकि उन पे आपने यूटिलाइज़ कर लिया डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे, लेंदी क्वेश्चन पे। लेकिन अभी आपके पास 60 मिनट है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो मेरे को ये चीज़ यही बतानी है कि उनको सबसे पहले तो उन्हीं को बतानी है, आरबी भैया को। सो कि अगर आप एक मॉक बनाते हो तो सबसे पहले तो कितने क्वेश्चन उसमें लेंदी होने चाहिए और कितने क्वेश्चन उसमें लेंदी नहीं होने चाहिए, एक रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप भी अभी मॉक बनाने लगे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट हो चुके हो उसमें, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चंस पता है कौन से अच्छे हैं, आपको अच्छे से पता है इन सब के बारे में। सो उन क्वेश्चंस को सही जगह से, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस पिक करके डालो, ये नहीं कि आप एक साथ डाल दो उनको। ठीक है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं था कोई भी उसमें, मतलब एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, मे बी वो भी, क्योंकि एग्जैक्टली बाकी सारे क्वेश्चन रिलेवेंट थे, मैंने जो अटैम्प्ट किए मेरे को पता है। सो रिलेवेंसी है उनकी, लेकिन आप ये देखो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंसी नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, जितने भी लोग अभी अटैम्प्ट कर रहे हो अरबी का मुँह, एक दो लोगों को छोड़ के जो फेंकते रहते हैं कि हमारे उसमें 80 नंबर आए, 90 में से या कितने भी आए, 320 नंबर आए, सेकंड सेक्शन में बहुत ज़्यादा आगे, या फिर फर्स्ट सेक्शन में भी अच्छे ही आए हैं, आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप में गलती है एंड ऑल। सो उनको भी मैं एज सच बस यही बताना चाहूँगा कि उनसे तो वैसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मास मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी है, उनको प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, मतलब उनको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में। सो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट अगर फिर भी कर रहे हो ना आरबी का मॉक, सो बस ये सोच के मत देना उसे कि हाँ पहली बात तो वैसा एग्ज़ाम नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, आपको हमेशा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि किसी भी मॉक में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे आप जज नहीं करोगे अपने आप को कि हाँ इसमें मेरे कम मार्क्स आए हैं, सो अब मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा या फिर नहीं ले पाऊँगी एंड ऑल। सो वो सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं है। ठीक है, चाहे वो हॉलीवुड हो या कोई सा भी मॉक हो, तो आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में नहीं लानी है। एंड सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना है आपको। और चाहे क्वेश्चंस कैसे भी हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, नहीं भी हो रही तो आपको खुद को बोलना है कि वो मैंने सिली मिस्टेक करी है और मैं अगली बार ठीक करूँगा। बस खुद पे कॉन्फिडेंस लेके चलना है, ये नहीं है कि दूसरे अगर कह रहे, मतलब दूसरों से कंपैरिजन करके उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं यूट्यूब पे नो, सो उनको देख के डरना नहीं है। मैं हमेशा रियल अपना जो भी मार्क्स आते हैं मेरे, हमेशा रियल में मतलब अपलोड कर देता हूँ वीडियोस। तो बस वो मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि हाँ मेरी मैथ्स अच्छी है काफ़ी, इतना मैं मानता हूँ। सो अगर उसमें मेरे मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन छूट रहे हैं तो उसका मतलब है कि सच में वहाँ पे दिक्कत है चीज़ में, मतलब उस पेपर में दिक्कत है सच में, मैं यही मानता हूँ। ठीक है, सो जो नॉर्मल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर आएगा उसमें डेफिनेटली 40-50 मिनट में पेपर ख़त्म होने वाला है और ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर लेंगे। सो बस यही बताना था मुझे कि रिलेवेंसी रखो। एंड थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे मैथ्स में अभी रिसेंट वाला मॉक था जो कल ही अपलोड किया है मैंने। सो उसमें ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जैसे मुझे याद है, अभी चेक कर रहा था मैंने सोचा था मैं सोल्व करा दूँ, लेकिन मैंने खुद से देखा तो मेरे से ही नहीं हो रहे थे सोल्व, तो मैं कैसे करा था, एंड सॉल्यूशन भी नहीं थे उसके। सो मैंने 20-22 क्वेश्चन अराउंड करे थे, शायद इतने ही करे थे उसमें, 22-23 क्वेश्चन करे होंगे। सो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन वो था सर्कल वाला कि दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करूँ तो बीच का एरिया निकालना। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। सो इरेलीवेंट नहीं था, रिलेवेंट क्वेश्चन ही था, वो डिफिकल्ट था थोड़ा सा।
एंड उसके अलावा 2 3 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, सर्कल के ही, और वो थोड़े से मुश्किल टाइप थे उसमें, ठीक है। सो इतना भी मुश्किल वैसे आने के चांसेस बहुत लो हैं, ठीक है, स्टिल सीखने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन एक साथ मत डालो आप, कि मतलब आरबी वाले भैया को कह रहा हूँ मैं कि एक साथ मत डालो आप, 2 3 क्वेश्चन डाल लो डिफ़िकल्ट, 3 4 क्वेश्चन डाल लो मैक्स, लेकिन आप एक मॉक में 10 से 12 क्वेश्चन अगर लेंदी डाल रहे हो, लेंदी नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत रेयर बच्चे करेंगे, एंड बाकी के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लेंदी है, वो हर बच्चा भी करेगा, तो उसको टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से पेपर सेट करोगे तो वो पेपर सोल्व नहीं होगा, 20 क्वेश्चन ही मैथ्स में हो पाएंगे और बाकी हो ही नहीं पाएंगे। सो बस उसके अकॉर्डिंग पूरा मॉक बनाओ। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग में अभी दो क्वेश्चन थे, रिलेवेंट से ही थे वो एकदम से, कि हाँ अरेंज करके मतलब अरेंज करके एक वर्ड बनेगा, वर्ड बनाना है, फिर उसका बच्चा होगा वो, उसमें एनालॉजी थी वो, ठीक है। थोड़े से इलॉजिकल है, ठीक है, वो सब चीज़ें सीखने के लिए हैं, फिगर्स वगैरह वो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड थी। सो ये सब फर्स्ट सेक्शन का हो गया। लेकिन सेकंड सेक्शन में जैसे आपने इंग्लिश में जो पैसेज वगैरह डालते हो बिल्कुल सिंपल सा, ऑल तो मैं तो गलतियाँ करता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में मानता हूँ मेरी ख़राब है इंग्लिश, लेकिन जो वैसे पैसेज नहीं आने वाले कि डायरेक्टली जो आप छोटे छोटे पैसेज डालते हो थोड़े से लेंदी आते हैं, ओली बोर्ड सही डालते हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके भी मौका भी दिया है। तो ओली बोर्ड इंग्लिश अच्छी डालता है इन कंपेरिजन टू दिस मतलब आरबी। सो ओली बोर्ड से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए तो मैं कहूँगी कि वो बेटर है। एंड जी के आप आरबी वाले और जो पंडित हैं दोनों के दोनों ईजियर साइड रखते हैं कि और उसमें बच्चे अगर 60 50 60 स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली उनके लिए एक फेक जैसी चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो एकदम से रिवर्स होने वाली ये चीज़ है कि वो 60 नंबर जोड़ के चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब 390 में से 50 नंबर भी, मिनिमम 50 नंबर तो जोड़ के चलते हैं। सेकंड सेक्शन में सोचो कि 180 160 170 एवरेज, ऑन एन एवरेज बच्चों के आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में। मैं बता रहा हूँ 150 अगर आपके सेकंड सेक्शन में आए तो वो बहुत अच्छा स्कोर है एग्ज़ाम में, कह रहा हूँ। लेकिन अभी आप 160 180 मान के चल रहे हो, ठीक है, अभी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है, लेकिन रियलिटी में भी रहना कि एग्ज़ाम में वो सब चीज़ें नहीं होंगी, एंड आपको फर्स्ट सेक्शन ही सिलेक्शन दिलवाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश मेन है आपके लिए, ठीक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी इंग्लिश सबसे मेन है। फर्स्ट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे स्कोर करेंगे क्योंकि ईजी आएगा पेपर। सो आप इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट करो, मेरे को भी वहीं पे करना है, ठीक है। जीके थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हो। सो बेसिकली इंग्लिश आपको सिलेक्शन बेसिकली वही दिलाएगी। मैं सच मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको एक चीज़, कि इंग्लिश की वजह से आपकी रैंक गिर जाएगी, एंड जीके को बस मतलब बोलते रहते हैं जीके रैंक दिलवाती है, लेकिन जीके अगर आपकी ऑन एन एवरेज है तो 30+ तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे उसमें, और ज़्यादा भी अच्छी होगी तो 50+ तो जाना बहुत मुश्किल चाहिए उसमें, ठीक है। तो इंग्लिश में ये है कि एक्यूरेसी आपको मैटर करनी है, मतलब मैटर करेगी, एंड फर्स्ट सेक्शन में भी आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी, आपको गलतियाँ नहीं करनी है। सो अभी इन सब मॉक से आप प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको मोरल तो डाउन होता ही है, तो आप ये कर सकते हो कि बस मेरी वीडियोज़ या फिर या फिर मेरी वीडियो सॉरी या तो अटेम्प्ट कर सकते हो उनका फर्स्ट सेक्शन फटाफट मैथ्स मतलब सीखने के लिए, या फिर मेरी वीडियो से फटाफट आगे क्वेश्चन करके देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आते हैं मुझे या नहीं आते, तो स्किप कर सकते हो वो सब चीज़ें जो आती हैं आपको, जो नहीं आती वो सीख सकते हो जो मुझे, और कंपैरिजन कर सकते हो उन सब से। बस ठीक है, इतना ही सब है कि बस मोरल डाउन करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। आप होली बोर्ड अटैम्प्ट करो, टेक्स्ट बुक अटैम्प्ट करो, और ये आरबी अटैम्प्ट करो या फिर पंडित से अटैम्प्ट करो, तो कोई भी है उसमें ये सब इरेलेवेंसी तो चलती रहेगी इन सब की, ठीक है। उनको भी एग्जैक्टली तो पता नहीं कैसा पेपर आएगा, बस ये प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस के लिए ही डालते हैं सारे। सो बस एज अ प्रैक्टिस यूज सोचो, तो इरेलेवेंसी है उनको ले, मैंने बता दी जो जो चीज़ें हैं, और बाकी अपने पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है। और हेट फैलाने से कुछ भी नहीं होगा कमेंट्स में कि और जिनके 300 320 350 ऐसे फेंकने से भी कुछ भी नहीं होगा तुम लोगों का, मैं बता रहा हूँ। सो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, और बस पढ़ते रहो, और अपने खुश रहो यार, हेल्दी रहो, ठीक है। तबीयत का ध्यान रखो, सबसे पहली बात अपनी डाइट पे ध्यान दो। चलो अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।